जुनून जुनून जुनून। हेलो, दैट्स राइट। मिसेस भाटिया मंदिर गई हैं। बोल रहा हूं। आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। मिस्टर भाटिया, मैं डॉक्टर स्नेहलता महाजन बोल रही हूँ। जी मुझे मालूम है डॉक्टर महाजन, वो कुछ दिन पहले ही आपके पास आए थे। मेरी वाइफ आपके पास परसों फिर आई थी, अकेली। नहीं, उससे तो मुझे कुछ नहीं बताया। कल के लिए अपॉइंटमेंट भी ली है। अच्छा, आप मुझसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हैं? इज एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, सब ठीक है। मिस्टर भाटिया, आज 4 बजे आप मेरी क्लिनिक में आ सकते हैं? हाँ, नहीं इस वक्त नहीं, अभी 1-2 सिजेरियन केसेस निपटाने हैं। ठीक है, मैं 4 बजे आ जाऊंगा। ऐसे कन्नी कतराने से कोई मसला हल हो सकता है क्या? ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बच्चे के बारे में कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या? Nothing. Everything is fine. डॉक्टर ने फिर तुम्हें क्यों बुलाया? जरूर कोई कॉम्प्लिकेशन है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अब क्या स्टैम्प पेपर में लिख कर दूं कि सब ठीक है? मिनी, इस तरह तुम मेरा रहा सहा भरोसा भी खो दोगी। सुन रही हो? मेरी जवाब क्यों नहीं देती? ओपन द डोर, डैम इट। ठीक है, जो जी में आए करो। डॉक्टर से मिलकर पता लगा। तो जाओ, मना कौन कर रहा है? अरे, तू तैयार भी हो गया? वो सामने वाली सुमन बहुत बीमार है। मंदिर से आते वक्त जरा उसे देखने चली गई थी, इसीलिए देरी हो गई। तू 2 मिनट बैठ, मैं अब भी नाश्ता बना के लाई। माँ, मैं तुम्हें बोलना भूल गया। मुझे एक क्लाइंट ने नाश्ते पे बुलाया। अच्छा, तो फिर जा। आशीर्वाद दो माँ, आज मेरे एक बहुत बड़े मुकदमे का फैसला है। जीता रहे। मेरा तो आशीर्वाद बेटे हर वक्त तेरे साथ है। ये ले प्रसाद, भगवान तुझे कामयाब करे। जा। ये कौन आया था टैक्सी में? नहीं आई थी आज, बहुत और टू upset हेल विद हर। यस, अधिकारी स्पीकिंग। अधिकारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सिला दिया आपने पापा की दोस्ती का धनराज खानदान को। ऐसा क्या किया है मैंने? कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से आप इतने नाराज हो गए? क्या कह रहे थे आप कि आपने आसपास का कोई मकान नहीं खरीदा? सच कहता हूं, हमने नहीं खरीदे। माफ कीजिए अधिकारी साहब, झूठ बोल रहे हैं आप। पहले तो सिर्फ हमारे चाचा हजूर मनमोहन जी ही हमारे घर के इर्द गिर्द नजर आते थे, लेकिन आज उस राजे की नाजायज औलाद सुमेर राजवंश को मैंने खुद गिरे हुए मकान का जश्न मनाते देखा है। मिस्टर धनराज, मैंने सच कहा था कि मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं। मुझे इस सौदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मुझे नहीं दिखता कि सुमेर की इस सौदे में कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगी। वो शायद। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप क्या समझते हैं कि मैं अपने दुश्मन को नहीं पहचानता? शायद अभी भी यहीं कहीं आसपास खड़ा होगा। आइए और खुद देख लीजिए। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आपको सब मालूम था अधिकारी साहब, उसके बावजूद आपने मुझसे झूठ बोला। कह दीजिए अपने उस लाडले से, उसने चूटी की तरह शहर पे कदम रखा है, और अब देखता जाए उसका अंजाम क्या होगा। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा नहीं था ये सब कुछ सुमेर राजवंश करवा रहा है? मैंने अभी उसे इस दीवार के पीछे खड़ा देखा है। ओह गॉड, वो मेरी जड़ों तक पहुंच गया और मुझे इस बात की खबर तक नहीं। और तुम उस पागल लड़की मिनी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हो। अपने घर की कोई फिक्र नहीं तुम्हें? ये बहुत ज्यादती नहीं कर रहे हो तुम? हाँ, वो यहाँ आई थी, क्या मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती? मैं उसे जानती थी।
तुम्हारी ही दोस्त थी वो। तुम उस सुमेर राजवंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। आई एम सॉरी सीमा। मालूम है आज उसे अपने घर के इतना करीब देखकर मैं कितना घबरा गया। और ऊपर से ये अधिकारी, बरसों इस घर का उसने नमक खाया, उसके बावजूद उसने मुझसे झूठ बोला। क्या कह रहा था? वही पुरानी बकवास के इन सौदों के बारे में वो कुछ नहीं जानता। और मैं ऑलरेडी इस एहसास के तले दबा हूं कि वो सड़क का भिखारी मुझे हर चाल पे मार दे रहा है। ऊपर से इस अधिकारी का प्रभाव। सीमा, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया हूं, बिल्कुल अकेला। क्या मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ? क्या करेगा वो? वैशाली को बोर्डिंग स्कूल भेजकर मैं तुम्हारा हाथ बटाने आऊंगी। हाथ बटाने वाले तो बहुत हैं सीमा, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। लाला जी जो हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज्ञानी है ना। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे और फिर वैशाली को बोर्डिंग स्कूल भेजने से पहले उनके पास ले जाना है। देखेंगे। फिलहाल तो मुझे यह सोचने दो कि इस सुमेर राजवंश पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ठीक है सुमेर राजवंश, मैं तुम्हारी नींदें भी बहुत जल्द आराम करूंगा। ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ केशव? सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। बस किसी तरह उस बच्चे से अपनी जान छुड़ाओ, उसके बाद हम दोनों एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। बस उस बच्चे को। नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी कोख में मेरे खून से पल रहा है। मैं इसे किसी भी सूरत में नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि शादी के बाद किसी और का बच्चा मेरे सामने आके मुझे मेरी शिकस्त का एहसास दिलाए। एक ही बार सुन के रखो केशव, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और फिर उस नील भाटिया को तड़पाऊंगी, जिंदगी भर तड़पाऊंगी। इसलिए फिर कभी इस बच्चे का जिक्र नहीं करना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं आज तक कभी किसी और की शर्तों पर जिया नहीं हूं। मालूम नहीं मैं तुम्हारे सामने क्यों बेबस हो जाता हूं। अब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम नाराज हो गए हो केशव? नहीं, तुम अपनी इस मिनी से नाराज नहीं हो सकते। हम मिलेंगे, मिलकर बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। बस मेरे इस बच्चे को पैदा होने दो। हाँ, ठीक है। बहुत देर हो गई केशव, अब मुझे जाने दो। कहां जाओगी तुम? उस 2 कमरे के फ्लैट में? नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। हिम्मत करके तुम मेरे पास ही रहो। सारी दुनिया लाकर मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। जानती हूं, लेकिन फिलहाल मुझे अपने रास्ते पर चलने दो केशव। जुनून, जुनून, जुनून।